नमस्कार साथियों। जैसा अपन ने बताया था कि पिछले वीडियो में कि अपन अगला जो क्लास होगी उसके अंदर अपन मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत अपन ने जब ये चैनल शुरू किया था तो उस टाइम पे अपन ने कुछ त्रिभुजों के सवाल देखे थे या फिर त्रिभुजों के टॉपिक देखे थे। तो उनसे संबंधित जो पिछले एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं उनसे संबंधित अपन शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे कि सवालों को कैसे हल करते हैं। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब अपन बैठते हैं तो उनको सवालों को अपन कैसे हल कर सकते हैं, सो ट्रिक से अपन चलेंगे और थोड़ा फास्ट अपनी चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आपको इन जो सवाल करते हैं इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में सभी वीडियो दे रखे हैं। सारी चीजें मैंने वहाँ क्लियर कर रखी थी कि मतलब कैसे कैसे हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ अपन मैराथन देखेंगे जिसमें पिछले एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, तो जिसने वो वीडियो नहीं पढ़े तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद में पॉइंट समझने के बाद में अपन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, मैंने 2 सवाल लिखे हैं, कुछ सवाल लिए हैं मैंने 15 से 20 सवाल मैराथन के लिए। तो 15 से 20 सवालों में मैंने 2 सवाल यहाँ पे लिखे हैं, अपन हल करके देखेंगे कि कैसे कैसे सवालों को अपन हल कर सकते हैं। देखो, एक सवाल लिया है मैंने कि बिंदु 0,0, 4,0, 0,3 से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अरे परिमाप क्या होती है? किसी भी चीज का परिमाप में एक प्रकार से परिधि बोल दूं। मतलब यदि मैं वर्ग का परिमाप निकालता था तो ये इसकी जो परिध, जो इसकी जो दूरी है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, ये जो पूरा योग है, ये पूरी दूरी हुई, ये मेरा क्या कहलाता था? परिमाप कहलाता था। तो अब मैं देखता हूं कि कोई त्रिभुज बना लूं और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो मेरे पास क्या होगा? परिमाप होगा। अब देखो, मैं एक चित्र बना लेता हूँ। अब इसमें 0,0 दे रखा है तो अपने पास यहाँ से 0,0 निर्देशांक अपने पास कहाँ होंगे? 0,0 मूल बिंदु पर होंगे। ऐसे 4,0, 4,0 कहाँ होंगे? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर होंगे, तो ये 4,0 एक्स अक्ष पे आ गया। अब उसने कहा है कि 0,3, 0,3 का मतलब क्या? वाई एक्स पे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। 0,3 मेरे पास यहाँ हो जाता है। जैसे ही मैं इनको मिलाऊंगा तो एक त्रिभुज मेरे पास बनता है। तो मेरे पास ये वाली दूरी कितनी आई? यदि मैं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र से निकालूं या फिर मैं सीधा एक्स अक्ष पे चल रहा हूँ, एक्स अक्ष से मेरे पास ये दूरी तो आ गई 4, या फिर दूरी सूत्र से आप यूज करके देख लेना। दूरी सूत्र के लिए अपने पिछले वीडियो में देख ली, जो अपन ने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखे, और यहाँ से ये दूरी कितनी आ गई? 3। और ये कोण कितना बनता है? अरे जब ये वाला जब भुजा पता है और ये वाली भुजा पता है और ये कोण अपन जो बन रहा है ये समकोण बन रहा है, जो ये वाला कोण बन रहा है समकोण, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से जो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से मेरे को √25 और 25 का क्या आ गया? 5। मतलब मुझे ये वाली भुजा मिल गई, ये वाली भुजा मिल गई, ये वाली भुजा मिल गई, मतलब तो त्रिभुज का परिमाप। एग्जाम में अपन सीधा ऐसे ही हल करेंगे। इसको अधिक जान के यदि अच्छे से देखना चाहते हो तो अपन प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं, वहां जाकर अपन इसको देख सकते हैं कि इनका हल कैसे किया, कैसे दूरियां मैंने यहाँ से लिखी। जैसे मैंने यहाँ से कोई बिंदु यहाँ से शुरू किया तो 4, फिर मैं यहाँ से शुरू किया यहाँ तक तो यहाँ आ गई 5, और यहाँ से वापस यहाँ शुरू होगा तो 3। तो इसका मान कितना आ गया? 4, 5, 9 और 9, 3, 12। 12 इकाई मेरे पास क्या आ जाती है? इस जो त्रिभुज था इसका परिमाप। आप उसको देख सकते हो। इतने अपन इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अपन ने इसमें क्या दे रखा है? एक तो रेखा युग्म, ये रेखा युग्म, ये क्या दे रखा है? रेखा युग्म। और ये x प्लस वाई माइनस 1 बराबर एक रेखा है और कोई एक रेखा युग्मी दे रखा है। तो उसने कहा है कि ये रेखा और इस रेखा युग्म से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। अपन जब जानते हैं कि मैं इसका मान किसी भी एक बिंदु के लिए देखूंगा तो या तो x y बराबर 0, मतलब या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0 या फिर x और y दोनों 0। कैसा होगा? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यहां से कोई x और कॉमा y यदि में साथ में 0 जाएगा तो ये हो जाएगा। यहां पर कोई बिंदु है मेरे पास, एक चीज में इस त्रिभुज को ये भुजा को गुजार दूं, जब ये अपन को एक त्रिभुज की भुजा मिलेगी x प्लस वाई बराबर बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। जैसे मैंने x को 0 रखा, जैसे ही मैंने x को 0 रखा y का मान मेरे को प्राप्त हो गया 1, और जैसे ही मैंने यहां से y को 0 रखा तो मेरे पास x का मान प्राप्त हो गया 1। अब वो कह रहा है
कि अपन को ये भुजा मिल गई, ये भुजा से अपन ने इस बिंदु को निकाल लिया, और इन दोनों भुजाओं का, ये दो रेखा है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये मूल बिंदु, और इस रेखा से इस रेखा युग्म से x बराबर, दो रेखा यहाँ पर x बराबर 0 वाली और x बराबर y बराबर 0 वाली, जैसे मैंने यहाँ मान पुट किया तो मेरे पास दो बिंदु आ गए। अब मैं इनका जो केंद्र है, त्रिभुज का केंद्र, यदि मेरे को त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे रखे हैं, मैंने केंद्र निकालना वीडियो में बताए हैं, वहां जाकर अपन देख सकते हैं। तो क्या होता था, जब इनका केंद्र निकालता था क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इससे अपन इस त्रिभुज का केंद्र निकाल सकते थे। तो क्या आया मेरे पास, x1 x2 और x3 का मान क्या है, यहाँ से मेरे पास 0 है, यहाँ से मेरे पास 1 मान है, और यहाँ से मेरे पास 0 मान है। जैसे मैंने जोड़ के इसमें 3 का भाग दिया तो यहाँ से मेरे पास x का निशान तो कोमा, y का भी साथ साथ कर लेते हैं, y1 का मान मेरे पास 0 प्राप्त होता है, प्लस y2 का भी मान मेरे पास 0 है, और y3 का मान मेरे पास 1 है बटा 3। और जैसे मैंने यहाँ देखा तो इसका जो मेरे पास केंद्र के जो निशान आए वो 1/3 कोमा 1/3 का, ये मेरा इसका आंसर। बताइए अगला प्रश्न करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन मैराथन के हिसाब से देखेंगे कि एग्जाम में अपन सवालों को कैसे आसानी से और स्पीड से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। पेन चेंज, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, एक जो प्रश्न है वो अपने सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2018 में। 13 क्वेश्चन, यदि त्रिभुज का केंद्र, यदि त्रिभुज का केंद्र 2,7 है, त्रिभुज का केंद्र 2,7 है और उसका पहला व दूसरा शेष, पहला और जो दूसरा शेष है वो 4,8 व माइनस का 2,6 है, तब उसका तीसरा शेष क्या होगा। इसने कहा है कि यदि त्रिभुज का केंद्र 2,7 है, कोई त्रिभुज दे रखा है, हमको पता नहीं है कैसा त्रिभुज है, मतलब मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है, इसका केंद्र उसने दे रखा है 2,7, उसने एक शीर्ष का मान, दूसरे शीर्ष का मान और तीसरे शीर्ष का मान अपन को निकालना है। जैसे मैंने x और y मान लो, सबसे अच्छा और आसान तरीका तो इसको ऑप्शन से करने का है। यदि ऑप्शन अपन को पता है तो सीधा यहाँ मान रखेंगे x का, तीनों को जोड़ के, x के तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, यदि जिसमें भी जो आ रहा है वो उसका आंसर होगा। फिर भी कोई कॉमन ऑप्शन आता है तो y के लिए अपन यहाँ से देख लेंगे। दोनों तरीके से अपन करते हैं। देखो क्या होता है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, पिछले वीडियो में अपन पिछले सवाल में अपन देखा था, क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और इसका मान अपन को दे रखा है, इस केंद्र के निर्देशांक के बराबर मान दे रखा है 2, मान पुट करेंगे और सीधा तुलना कर देंगे। 2 बराबर, सीधा मैं इसके x के लिए अलग से लिखूंगा और y के लिए अलग से लिख लेता हूँ। तो x1 का मान मेरे पास एक, यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से x प्राप्त हुआ बटे 3, कॉमा सेकंड वाले में देखो, इसको हल कर लेते पहले। तो 6 यहाँ से मेरे पास प्राप्त हो गया 6 बराबर 2 प्लस x, तो मेरे पास x का मान प्राप्त हो गया 4, x निर्देशांक का मान प्राप्त हो गया 4। ऐसे में y के लिए देखूंगा तो y के लिए क्या था, 3 बराबर y1 का मान 8, y2 का मान 6 और y3 का मान y दे रखा है, और ये 3, यहाँ से मैंने यहाँ गुणा किया तो 9 बराबर 8 और 6 कितने हो गए, 14 प्लस y, तो y का मान मेरे पास प्राप्त हो गया -5। तो मेरे पास जो उस अगले जो तीसरे शीर्ष का जो मेरे पास मान आया हुआ है 4, -5। एक बार यदि ऑप्शन से करते तो क्या करते, ऑप्शन में ये मान दे रखा होता, जब इसको मैंने जोड़ा तो देखो 4 4 4 8 में से 2 जाएंगे तो
चार, 8 में से 2 गए, कितने प्राप्त हो गए? देखो दोबारा देखते हैं भाई, ये अपन को ऑप्शन में दे रखा होता, ऑप्शन में दे रखा होता तो जबरदस्ती अपन यहाँ इसको पुट करते थे और चेक करते कि इनके मध्य जो केंद्र है वो 2 -2 मतलब 2,7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब अपन जैसे ये पुट किया तो क्या होगा, 4 और 4 8, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने में जाएंगे? 6, और 6 में जब मैं 3 का भाग दूंगा 2, मतलब सही है, यहाँ तो सही। दूसरे निर्देशांक को चेक करते हैं, 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 6 14, और 14 में माइनस के 5 देता हूँ तो 9, और 9 में जैसे ही 3 का भाग देता हूँ, सॉरी कहाँ गलती मिस्टेक हो गई अपने इसमें, 3 को मैंने 3 से गुणा किया, 3 दे रखा है, ठीक, यहाँ 3 दे रखा है, सॉरी 2,7 दे रखा है, सॉरी ये 7 दे रखा था। 3 के लिए देखिए तो सही है, वो चीज सही है बिल्कुल भी। अब 3 के लिए मैंने 7 देखा तो यहाँ मैंने 7 लिख दिया, ये 3 है, 7 किया मेरे पास 21 आएगा, और जैसे मैंने 21 में से 14 घटाया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y का मान 7। जैसे मैंने यहाँ y का मान 7 रखा, ये 7 रखा, तो वापस देख लो आप, 8 और 6 14, 14 और 7 14 में अपन जैसे अपन इसको 7 जोड़ेंगे, 14 7 21, 21 में फिर वापस वही 3 का भाग दे देंगे, जब 21 में 3 का भाग दिया तो केंद्र का मान कितना गया? 7। जो भी हो, कोई सी भी कंडीशन, कोई सा भी निर्देशांक को तुमसे पूछ ले, केंद्र का निर्देशांक हमको पता है और 2 सी हमको पता है, तो तीसरा तो अपन चुटकियों में निकाल देंगे। इसका अच्छे से यदि एक्सप्लेनेशन में अपन ने कर रखा है, विस्तार से अपन ने पढ़ा रखा है, तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। देखो एक अगला और प्रश्न दे रखा है इसमें, बहुत आसान सवाल इसमें पूछे हैं, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। एक प्रश्न दे रखा है इसमें, एक चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, उसके लिए दे रखा है, ये सवाल आया 2011 में सेकंड ग्रेड के अंदर। तो क्या सवाल है उसमें? क्या रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, सीधा चित्र बना के करूंगा, सवाल लिखने थोड़ा सा बढ़ा देता है। उसने दे रखा है कोई चतुर्भुज है पी क्यू आर और एस, ठीक है, पी क्यू आर दे रखा है, उसने पी के निर्देशांक दे रखे a, b, क्यू के निर्देशांक दे रखे 4,6, आर के निर्देशांक दे रखे 5,7, और इसमें एस के निर्देशांक दे रखे 2। अब वो कह रहा है ये एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्या है? शीर्ष है। तो बताओ कि इस a और b का मान क्या होगा? इस a और b का मान मेरे को पता करना है। अब इसको जब अपन ऑप्शन से करते तो सबसे अच्छा होता। ऑप्शन एक बार मैं दे देता हूं, a, b, c और d। उसने ऑप्शन दे रखा है a, -2, a, 2, 2,1 और 3,1, ऐसे करके उसने ऑप्शन अपन को दे रखा। अपन अपनी एक चीज जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज एक चीज अपन को याद है, मैंने वीडियो में बता रखा है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांट के, मतलब मैं यहाँ से इस विकर्ण का मान और इस विकर्ण का, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब समद्विभाजित करता है। मतलब एक बार बताओ, इस दोनों बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु और इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु एक ही होगा। तो यहां से इस मध्य बिंदु को निकाल लो, एस और क्यू से, एस व क्यू से मध्य बिंदु ओ का मान निकाल। जैसे ही मैंने ओ का मान निकाला, मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2/2, तो यहाँ से मेरे पास 3, मतलब पूरा कर लो, 2 + 4/2, 3 + 6/2, मतलब मेरे पास जो मध्य बिंदु के निर्देशांक मेरे को प्राप्त हो गए। यहाँ से कितने आ गए? 3, और यहाँ से कितने प्राप्त हो गए मेरे पास? 6, ये क्या? 6 और 3 9। एक बार देख लेते हैं निर्देशांक ये देखिए ना, 2,4,6, 2,6 ये बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे पास कितना प्राप्त गया? 9/2। अब जैसे मैंने ये इस बिंदु के निर्देशांक आ गए, मतलब मुझे इस वाले जब मैं P और Q का मध्य बिंदु निकालूं तभी मेरे पास ये निर्देशांक आने चाहिए। P में A और B के निर्देशांक निकालूं तभी मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 3,9/2। अब 3,9/2 मेरे पास इसके आंसर आएंगे, तब देखते हैं कि A और B में मैं ऐसा क्या पुट करूं, कि मेरे पास कितना जाए? 3,9/2। जैसे मैंने यहाँ पुट किया 1 + 5 निबेटा, 1 + 5 का मतलब कितना हो गया? 1 + 5 का मतलब 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, मतलब यहाँ तो सही। -2 रख के देखता हूँ, जैसे मैंने -2, माइनस का 2 और 7, -2 और 7 कितने हो गए? -2 और 7 मेरे पास हो गए 5। एक बार देखिए, पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने इसका मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ, इस बिंदु को लेके, यदि ये 1,2 होता तो क्या होता? 1 + 5/2
-2 + 7 बटा 2। तो यहाँ से मेरे को 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मेरे को माइनस माइनस प्लस के 5 बटा 2, ये तो कोई नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो मध्य बिंदु 3 -9 बटा 2 है। ऐसे ही अपन इसको देखेंगे, दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले को चेक कर, दूसरा वाला जैसे चेक किया, तो यदि मैं इसको 1,2 मान लूं और इधर 5,7 है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आ गया। तो बता दूंगा कि ये वाला है, ए और बी का मान यही है, ए और बी का मान यही है। तो मेरे पास कितना है, 6/2 और यहाँ से 9/2, मतलब मेरे पास 3,9/2, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 1/2। तो इस जो अब मेरे पास ए का मान, ए और जो बी का मान आया वो मेरे को प्राप्त हो रहा है 1,2, तो मतलब ए का मान 1 और बी का मान मेरे पास प्राप्त हो गया। एक बार देख लीजिए, अगला सवाल करते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया था 2011 में। सीधे सीधे प्रश्न है, तो अपन को पॉइंट याद रखनी है बस। और इसको अधिक से अधिक बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो देखना जरूरी। वीडियो नहीं देखोगे तो समझ थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि अपन यहाँ मैराथन के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम में कैसे अपन आसानी सोल्व करते हैं। क्या करना था, ऑप्शन अपन ने देखे सीधा अपन को पता है, मैंने इतनी चीज बताने की जरूरत नहीं थी। अभी खुद जो करेंगे तो और आसानी इसको अपन कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वह समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब कि जो एस और क्यू का जो मध्य बिंदु होगा वो एक पी और आर का मध्य बिंदु होगा। एक से अपन मध्य बिंदु निकाल लें और दो बिंदुओं से अपन ये देख लें कि मध्य बिंदु क्या होगा। जब अपने मध्य बिंदु निकाला और मध्य बिंदु को अपन ऑप्शन से संतुष्ट कर देंगे। यदि नहीं करा सकते हो तो वापिस इसको ए और बी मान लेंगे, ए और बी से यहाँ से मान रख के उसके बराबर कर जाएंगे। जैसे इसके बराबर, जैसे ये मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो गया, ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, तो यहाँ से क्या करते, a + 5/2 बराबर कर देते 3, b + 7/2 बराबर अपन कर देते 9/2। तो यहाँ से क्या होता, इसको मैं 6, ये तो कितना हो जाता, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गए, तो मतलब 6 में से 5 गया तो 1 आ जाता। और यहाँ से जैसे इसको कहूंगा 2 से 2 कट गया और 9 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास आ गया ए और बी का मान मेरे पास। तो कैसे भी थोड़ा आराम से अपन को आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने 4 प्रश्न किए हैं, समथिंग में इसके 20 से 25 प्रश्न हैं। इसको उतार लेते हैं, अपन नया सवाल करवाते हैं। इसने सवाल दे रखा है एक कि माना ओ मूल बिंदु हैं और ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं, जिसके निर्देशांक इसने दे रखे हैं 0,4 व 6,0 हैं। यदि P x y इस प्रकार चलता है कि त्रिभुज OPA का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POB के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है, तो P स्थित होगा, मतलब P कौन सी रेखा युग्म पर स्थित होगा, P का मान क्या आने वाला है कि बिंदु किसको संतुष्ट करेगा। एक बार सवाल को लिखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, माना ओ मूल बिंदु है, ए और बी उसने निर्देशांक दे रखे हैं, ए के निर्देशांक दे रखे हैं उसने 0,4 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं उसने 6,0। यदि P इस प्रकार है, कोई P दे रखा है उसने x y इस प्रकार है कि त्रिभुज OPA का क्षेत्रफल बराबर क्या रखा है उसने, सदैव त्रिभुज POB के क्षेत्रफल से दुगना, मतलब दुगना क्षेत्रफल किसका, POB के क्षेत्रफल से दुगने के बराबर होता है। तो P कहाँ स्थित होगा, तो P का बिंदु पथ अपन को निकालना है। देखते हैं क्या दे रखा है अपन को, सीधे से अपन चित्र बनाते हैं, एक कच्चा चित्र अपन बना लेते हैं। ये कोई चित्र है, मूल बिंदु है O, ये O अपन ने मूल बिंदु 0,0 मान लिया। अपने पास दो बिंदु A और B, मैं माना A यहाँ मान लेता हूँ 0,4 और B यहाँ कहीं मान लेता हूँ 6,6। ये बिंदु मेरे को दे रखा है O, ये बिंदु दे रखा है मेरे को A और ये बिंदु है मेरे पास B। और कोई बिंदु P में यहाँ मान लूं x, y, ये कोई बिंदु P है, तो मेरे पास दो त्रिभुज बनेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो एक त्रिभुज तो बन रहा है मेरे पास OPA और एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास POB।
अब उसने कहा है कि त्रिभुज ओपीए का क्षेत्रफल त्रिभुज दो गुना है त्रिभुज पीओबी के क्षेत्रफल से। अपन जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक अपन को दे रखे होते हैं तो अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी आसानी से अपन निकाल सकते थे। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में अपन ने वीडियो अपलोड कर रखे हैं तो उसमें लिखा है, अपन ने प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग से वीडियो बनाए हुए हैं तो उसमें लिखा है यदि त्रिभुज के निर्देशांक तीनों निर्देशांक अपन को दे रखे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सो इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अपन ने अपलोड कर रखा है, आप देखते हैं। अब मैं क्या करूं, त्रिभुज पीओ इसका क्षेत्रफल निकालू बराबर दो गुना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। क्या होता था जब तीन निर्देशांक मुझे दे रखे होते थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकालता था 1/2 इस प्रकार लिखता था। फिर क्या करता था, त्रिभुज क्या लगेगा ओ के निर्देशांक लिखता हूं 0,0, पी के निर्देशांक कितना है एक्स वाई, ठीक है, ए के निर्देशांक 0,4 और वापिस इसको लिखता था 0,6 बराबर दुगुना है किसका क्षेत्रफल 1/2। हमें गुणा में लिखना चाहता तो थोड़ा यहां लिख देता हूं बराबर लिखिए, बराबर 2 गुणा 1/2 और इसका निर्देशांक किसका पीओबी, पी के निर्देशांक यहाँ मैं मूल बिंदु को ऊपर लिखूंगा क्योंकि मूल बिंदु दो चीजों को अपन को जीरो कर देगा तो 0,0 एक्स कोमा वाई और बी के 6,0 और वापिस 0,6। अब जैसे अपन इसको हल करेंगे तो अपन को बिंदु पद प्राप्त हो जाएगा। तुम एक बार यहाँ देख लो, देखो इसको गुणा किया 1/2 को तो मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसे 1/2 से इसे 1/2 को काट दूं, इसे 1/2 से इसे 1/2 को काट दूं। अब देखते हैं यहाँ से इसको इससे गुणा किया मैंने, क्या था इसको इससे गुणा इससे उससे गुणा करके घटा देंगे, इसको इससे गुणा ऐसे इसको इससे गुणा, देखते करते हैं। मैंने y को 0 से गुणा किया तो 0 और इसको भी गुणा किया तो 0, तो मेरे पास पहला था गया 0 प्लस यहां से मैंने 4 को 1 से गुणा किया तो मेरे पास क्या कितना प्राप्त हो गया 4x माइनस का 0 मतलब 4x। यहां से मैंने गुणा किया तो वापस क्या आ गया 0 बराबर यहां से कितना है बाहर 2। अब देखो यहां से इसको इससे गुणा किया, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, देखो मैंने y को 0 से गुणा किया तो 0 और x को भी 0 से गुणा किया तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 प्लस जैसे मैंने x को 0 से गुणा किया तो 0, लेकिन 6 को जैसे ही मैंने y से गुणा किया तो मेरे पास 6y माइनस 0। जब 6y माइनस 0 लिखूंगा मैं, सॉरी इसको लिखूंगा मैं 0 माइनस 6y, 0 माइनस कितना हो गया 6y प्लस जैसे मैंने इसको किया तो इसका मान कितना गया मेरे पास 6। अब वो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है तो P स्थित होगा कहां, कौन से बिंदु पद पे स्थित होगा। तो अपन इसको देखते हैं, क्या लिख लिया मैंने, एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको। यहाँ से मेरे को प्राप्त हो गया 4x बराबर माइनस के 12 y, तो कहां क्या प्राप्त होगा मेरे पास 4x माइनस 12y बराबर 0, मतलब मेरे पास यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूं तो x माइनस 3y बराबर 0। ये मेरा इसका आंसर है। यहाँ मेरे पास मापांक है, मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ क्योंकि दो मान प्राप्त होंगे प्लस या माइनस, तो मैं चलो इसका स्क्वायर करके लिखता हूँ क्योंकि अपन ने जो उसमें जो सवाल दे रखा है जो उत्तर दे रखा है वह क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो अपने पास सीधा मैं इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर करके इसको लिखता हूँ। जब मैं इसको स्क्वायर करके लिखूंगा और कॉमन तो मैं ले लो, चलो इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं अपन स्क्वायर कर देते हैं इधर लेके, या फिर आप नहीं करो तभी सही है क्योंकि जहां यहाँ मापांक करेगा तो प्लस माइनस निकलेगा, तो आप सीधा सा इसको ही मान सकते हो x माइनस 3y बराबर 0, ये इसका आंसर है। या फिर इसको मैं स्क्वायर करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि एक तो मेरे पास x माइनस 3y आ जाएगा और एक मेरे पास आएगा x प्लस 3y, और जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर बराबर 0। उसने आंसर भी यही दे रखा है, उसका बिंदु पथ अपन को दे रखा है। यहाँ से अपन एक बार प्लस का मान आएगा और एक बार माइनस का मान आएगा, तो ये अपने पास यहाँ से या फिर ये भी जैसे ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन में इस बिंदु को कौन संतुष्ट करवा रहा है, जहां ये बिंदु संतुष्ट करा रहा है तो अपन आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सीधा सा प्रश्न होता है, याद रखना इस चीज को कि अपन यदि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक अपन को दे रखे हैं तो उसका अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न अपने हो गए हैं।
अगला प्रश्न अपन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या रखा है इसमें, देखता हूं क्या। हाँ, इसने क्या रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है इसमें, इसको भी सीधा लिखता हूं, समझ जाओगे, सवाल नहीं लिखूंगा तब भी। एक त्रिभुज दे रखा है जिसके ए बी और सी एक त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। अब उसने क्या रखा है कि जो इनके मध्य बिंदु है ना, इनके निर्देशांक उसने दे रखे हैं, माना ये पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक ये दे रखे हैं अपन को, इसको दे रखा है उसने 0,0, इसको दे रखा है उसने। मैं इसको पेज को अपलोड कर दूंगा, जितने भी सवाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक बार पढ़ लेना। इससे टेलीग्राम अपन ने चैनल बना रखा है, तो उसमें जब अपने यूट्यूब को जब खोलते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्यू का मान मैं देखता हूँ, तो क्यू का मान दे रखा है उसने 1,2, और जो आर का मान दे रखा है वो -3,4। अब वो कह रहा है कि जो ये अंदर जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसके तो उसने शीर्ष दे रखे हैं, मतलब यही हुआ कि इन त्रिभुज जो अंदर इनसे बना, इस त्रिभुज का जो शीर्ष अपन को दे रखा है, मतलब किसी भी त्रिभुज के अपन को शीर्ष पता है तो क्षेत्रफल निकालने पर हमको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। दिक्कत नहीं आएगी तो अपन क्या होगा, तो ये कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल, 1 2 3 4, और जो उस त्रिभुज का क्षेत्र, इनसे जो एक नियम है इसका, कि त्रिभुज के जो मध्य बिंदुओं से मिलकर मध्य बिंदुओं को जो मिला दे और जो त्रिभुज बनता है, जो उसका क्षेत्रफल जो होता है ना, वो जितने भी त्रिभुज उससे बनेंगे बाद में, उन सभी के क्षेत्रफल की क्या होगा, तुल्य होगा, समान होगा। जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर लेंगे। तो अपन देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। जब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तरीका वही, तीनों निशान अपन को दे रखे हैं, उठा उठा के रख देंगे, 0,0 1,2 -3,4 और 0,0 को वापस एक बार लिखते हैं। 1/2 लिख दिया, ये मापांक शुरू कर दिया। क्या करते हैं, 0 से 0 गुणा किया, 0 को 2 से गुणा किया, 0 1 को गुणा किया, -0 -0 0, 4 4 माइनस प्लस का हो गया, तो 4 + 6, यहाँ से प्लस, यहाँ से देखते हैं 0 0 0 -0 0, यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 1/2, और यहाँ से मेरे को 10, मतलब मेरे पास यहाँ से प्राप्त हो गया 5। जो ये PQR का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, एरिया ऑफ PQR, ये प्राप्त हो गया मुझे 5 इकाई। जब ये मान मुझे 5 इकाई प्राप्त हो जाता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना है एरिया ऑफ PQR। जैसे मैंने एरिया ऑफ PQR निकाला, तो 4 को मैंने जैसे 5 से गुणा किया, तो मेरे पास इस पूरे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो 20 इकाई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है चीज। इतने इस चीज को तो याद कर ही लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक अपन को दे रखे हैं, तो कितनी आसानी से अपन उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको इतना देर में लिखना। अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ। एक सवाल है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसे एक बार देख लो। मैं लिख देता हूं इसमें कि एक वक्र है, वक्र कैसा, y बराबर a√x प्लस bx, जो बिंदु 1,2 से गुजरता है। वैसे तो अपने सवाल का आंसर में इतने से किसने बोल दिया इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि मैं ये वाला वक्र इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इसको संतुष्ट करे। और उसने क्या पूछा है, ए और बी का मान क्या होगा। ऑप्शन में देखा, ए और बी का मान जो संतुष्ट करेगा वो इसका आंसर है। देख लेते हैं, इसको पूरा लिख लेता हूं मैं। वक्र रेखा x बराबर 4 व x अक्ष से घिरा वक्र रेखा x बराबर 4, जो ये वक्र है उस पर अपन x बराबर 4 लाइन खींची, और x अक्ष से जो घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल इसमें दे रखा है, घिरा हुआ क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 8 इकाई। तो सीधा सा पूछ लिया कि ए और बी का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, आप एक बार ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से तो इतना आसानी से हो जाएगा कि पूछने में। तो 3, -1, बी दे रखा है उसने 1,3, सी दे रखा है उसने 2,3, और डी दे रखा है उसने 1 -1।
अब उसने क्या है कि अब क्या करेंगे, जब ये वक्र इस बिंदु से गुजर रहा है तो संतुष्ट करा दो, कह रहा है वो तो आगे होती कि सवाल का आंसर मैं हूं, तुम लेना नहीं चाहते तो क्या कहे। देखो जब वैसे ही मैंने इसमें पुट किया 1,2 तो 2 यहां से एक पुट किया तो क्या निकल जाएगा 1+। अब बताओ इसमें से पुट करके देखो किसको ये संतुष्ट करता है। जैसे मैंने इसको को संतुष्ट किया, 1 - 1 0, 2 बराबर 0 नहीं हो सकता, मतलब 2 नहीं हो सकता भैया। 2 और 3 को दूंगा जोड़ूंगा तो 2 नहीं हो सकता भैया, 2 भी नहीं हो सकता। 1,3 जब 1 और 3 को जोड़ूंगा तो 4 होगा, 2 भी नहीं हो सकता। जब तू नहीं तो तेरे सिवा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो चेक कर लो इसको, ये लो ए का मान 3 और 3 में से गया 2, मतलब 2 3 - 1 मतलब 2 बराबर, मतलब सीधा सवाल था। लेकिन अपन को समझना है, अपन क्या जैसे बड़ा भारी भरकम सवाल देखते हैं डर जाते हैं, क्योंकि इतने से इसका काम हो जाता और ज्यादा करते हैं तो कुछ नहीं करते। इसको इससे प्रतिच्छेद करा लो, एक बिंदु यहाँ से आ जाएगा और एक साथ से इसको मूल बिंदु मिल जाएगा, एक तो मूल बिंदु से और एक इनको निकालेंगे और वही 3 निर्देशांक हम लोग को मिल जाएगी। 3 निर्देशांकों को अपने 8 के बराबर कर देंगे और ए और बी का मान वहां से निकाल लेंगे। अगला सवाल इसको बता देता हूँ, उसको देखो इतनी देर। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है चेकिंग करना है, चेकिंग करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। अरे त्रिभुज दे रखा है भाई इसने और निर्देशांक दे रखे हैं, तुम ज्ञात क्या कर सकते हो। अरे जब उसके त्रिभुज के तीनों सिर उसने दे रखे हैं तो तुम दो ही तो चीज ज्ञात कर सकते हो, या तो इन दोनों के मध्य की, दोनों जितने बिंदु हैं उनके मध्य की दूरियां ज्ञात कर सकते हो, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। यदि तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो क्या उखाड़ लोगे, बता सकोगे कि कौन सा त्रिभुज है। नहीं बता सकते, बस पूछा कि अगर कहीं ना कहीं अपन बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज कैसा हो सकता है। यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान बराबर आ गया कह देंगे समबाहु त्रिभुज, 2 भुजाओं का मान आ गया कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज के 2 भुजाओं का वर्गों का स्क्वायर, तीसरी भुजा के वर्गों के वर्ग के स्क्वायर आ गया तो कह देंगे कि सब समद्विभाजी भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और समकोण त्रिभुज हो सकता है। बस देखने के बाद में पता चलेगा। अपन देखो 2 बिंदुओं की मध्य की दूरी, तो इस बिंदु की ये दूरी निकालते हैं अपन, क्या हो गया 4 माइनस और -1 5 का स्क्वायर तो 25 तो चलो मैं पूरा निकाल दूंगा वरना फिर कहोगे सर ए बी का मतलब क्या हो गया। क्या हो गया, यहाँ से आ गया 25 और यहाँ से आ गया मेरे पास से, तो इसका मान जरूर 36। बी और सी का मान मैं निकालू तो क्या होगा 3 - -1 4 का स्क्वायर 16, 5 5 - -1 तो 6 6 का स्क्वायर 36, मेरे पास यहाँ से 52। ठीक है भाई 52 आ गया तो कौन सा अपने को क्या करना, एसी। एसी जैसे निकाला 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस माइनस के 5 का स्क्वायर 25 मतलब 26, मतलब 2 भुजा बराबर है। मतलब मेरा एक चीज तो आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। लेकिन एक बार एक चीज जरूर याद चेक कर लेना कि समकोण त्रिभुज है क्योंकि मुझे दिख रहा है, मोटा मोटा दिख रहा है, मुझे पता चल गया 2 भुजाएं बराबर में इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या होगा। यदि मैं बीसी का जब स्क्वायर करूं तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, मैंने 52 यहाँ पे आ गया मेरे पास 52, AB के स्क्वायर 26 और यहाँ से 26 तो 52 बराबर 52। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये समकोण त्रिभुज भी है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। अपन को सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ना आ गया, अब थोड़ा सा रुक के समझ लिया, 5 से 6 सेकंड अपन सवाल को दे दे और उसको समझ लिया तो अपन आसानी से कर सकते हैं, वरना स्किप कर देना क्योंकि टाइम खराब करने में कोई मतलब नहीं है। और ये 9 से 10 11 12 तक तो आप डेफिनेटली सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगला सवाल देखते हैं इसने क्या कह रखा है। अगला सवाल इसमें कह रखा है, मैं देखता हूं अगला सवाल। अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 रेखा का सवाल ले लूं या फिर अगली क्लास में करें। इसमें एक्स स्क्वायर ये करवा दिया अपन ने, ये हो गया। सेकंड ग्रेड में आए सवाल है, ये सवाल भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। चलो एक सवाल है ये मेरी तरफ से है, करते हैं इसको। एग्जाम में नहीं हो आया हुआ लेकिन पूछ सकता है आते ही हुआ, क्या चक्कर है क्या नहीं है, जैसे अपने इसके बारे में काफी पढ़ा है तो पूछ सकता है। देखो
क्या कह रहा है, इसने कह रखा है 3 भुजा दे दी है वैसा, त्रिभुज की 3 भुजा दे दी। क्या क्या दी, x माइनस 3y बराबर 0 एक भुजा है, ठीक है तो है, वो क्या करे, एक भुजा इसने दे दी 3x प्लस y बराबर 0, ठीक है। एक भुजा इसने दे दी 4x प्लस 3y बराबर 5। तब ये पूछ रहा है कि जो ये त्रिभुज बनेगा ना, जैसे मैंने ये कोई त्रिभुज बना दिया, कोई त्रिभुज बनाया, अब ये कह रहा है कि जो इसका इस त्रिभुज का क्या, एक तो पूछ लिया उसने केंद्र, भाई साहब तीनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करवाने, मतलब 3 बिंदु तो लाने ही पड़ेंगे वरना अपना कुछ नहीं हो रहा। केंद्रक पूछ लिया, परिकेंद्र पूछ लिया, और इसने एक लंब केंद्र पूछ लिया। तो मैं एक चीज समीकरणों को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, 5 में से देख लो, थोड़ा दूर करके देख लो। एक चीज इन दोनों से एक चीज पता चल रहा है कि ये दोनों भुजें एक दूसरे के समकोण पर काट रही, देख लो इसकी ढाल और इसकी ढाल करके देखो, इसकी ढाल क्या होती है, मैं y को इधर भेज दूंगा 1/3 तो इसकी आ गई, और इसका देखूंगा तो माइनस के 3 इसकी आ गई, मतलब मेरे बेस माइनस का हुआ, मतलब 2 ढालों का गुणनफल माइनस का 1, मतलब लंबवत, अरे मतलब 2 रेखाएं लंबवत हो गई, 2 रेखाएं लंबवत है तो मतलब इस प्रकार से, मतलब समकोण त्रिभुज तो बन गया, और एक भुजा है जो कहीं ना कहीं इसको काट रही, इधर नहीं तो कहीं इधर काट रही होगी, और इसका मान दे दिया 3x, 4x प्लस 3y बराबर 5। अब मुझे चाहिए इस बिंदु और इस बिंदु। यदि तीनों बिंदु के इंतजाम मिल गए तो मैं केंद्र निकाल दूंगा, वही x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से। अब देखते हैं, जब मैंने इस और इस दोनों रेखाओं को जब मैंने प्रतिच्छेद करवाया तो यहाँ से कौन सा बिंदु आएगा मेरे पास, देख लो, यहाँ से मैं y का मान इसमें पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने y का मान इसमें पुट किया तो इस बिंदु की दिशा देखूंगा मैं, x माइनस 3 माइनस का 3x बराबर 6, जैसे मैंने पुट किया तो x माइनस का प्लस का 9 x बराबर 0, तो मेरे पास x बराबर क्या गया 0, मतलब x का मान तो मेरे पास 0, जैसे ही मेरे पास x का मान 0 रखा तो y का मान मेरा नॉर्मल 0 आ जाएगा, ठीक है, x और y का मान मेरे पास 0 आ गया, ये लो। अब ये रेखा कहीं ना कहीं x अक्ष को काट रही है, तो y को 0 रख के देख लो, जैसे मैंने y को 0 रखा, इस y को 0 रखा तो x का मान मेरे पास प्राप्त हो गया कितना, 5/4, 0, x अक्ष पर y 0, ठीक है, y x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0, जैसे ही मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे प्राप्त हो गया 0,5/3, मुझे तीनों बिंदुओं के निशान मिल गए। एक चीज, इस चीज को याद रखना, जैसे मैंने वीडियो में बताया, जब मैंने पहला या दूसरा ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर कहा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका केंद्र तो अपन निकालेंगे। देखो केंद्र कितना आसान है, सभी निकालना है, सवाल देगा ही ऐसा कि तुम्हारे लिए आसान होगा, कि टाइम बचाएगा, वो भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारा एक ही सवाल में 10 मिनट लग जाए। जब मैं इसका केंद्र का दिशा निकालूंगा तो तीनों के x अक्ष को जोड़ के 3 का भाग दे दूं, देखो 0 0, मतलब 5/4, ये 0 था, ये 0 था, और ये y x का दिशा निकालूंगा तो ये 5/3, 0 प्लस 0, मतलब मेरे पास यहाँ से 5/12, 5/9, मतलब ये तो आ गया मेरे पास केंद्र के निर्देशांक। क्या प्राप्त हो गया मेरे पास, ये तो केंद्र के निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक। अब मैंने ये कहा था, वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने ये कहा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र वही होगा जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, उसका लंब केंद्र वही होगा जिस पर उसका 90 डिग्री का केंद्र होगा। मतलब मैं यूं कहना चाहता हूं कि लंब केंद्र यहाँ पर अपने प्राप्त हो रहा है 0,0। एक बार वीडियो में जाकर देख लेना कैसे होता है। अब देखा, अब है परिकेंद्र। परिकेंद्र के भी लेख कहा था मैं कि समकोण कोई त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र उसके जो कर्ण हैं, कर्ण के जो दोनों बिंदु हैं उन बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, या फिर यूं कहूं कि उसका जो परिकेंद्र है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण को समविभाजित करता है, मतलब कर्ण का मध्य बिंदु होता है, और कर्ण का मध्य बिंदु अपन यहां से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा
5/4 प्लस 0/2 कोमा 5/3 प्लस 0,2। तो यहां से मेरे पास जो परिकेंद्र मुझे प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 5/8,5/6। ये मेरे पास परिकेंद्र और केंद्र। ऐसा सवाल आएगा, इंपोर्टेंट लगा लेना, ये छपेगा। मिटाता हूं मैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो रेखा का होगा। रेखा के संबंध पर मैराथन क्लास लेंगे। रेखा में वो प्रश्न इंपोर्टेंट, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं, अब जब एग्जाम में आते हो तो इंपोर्टेंट होते ही, लेकिन आने वाले जो सवाल होते हैं ना वो भी उनके आजू बाजू से ही आते हैं, मतलब उसके आसपास से ही कोई सवाल आते हैं। कुछ एक आध प्रश्न और होगा तो मैं देखता हूँ। रेखा के प्रश्न में मैंने इसमें लिख रखे हैं, तो रेखा का भी अपन अगले संडे को वीडियो अपलोड करेंगे बना के। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट है, कंप्लीट है, चलो ठीक। तो ये कहना है कि अपन ने जो मैराथन क्लास स्टार्ट की है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए क्या करेंगे अपन, वीडियो को देखेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज, जैसे अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था तो त्रिभुज के भी अपन ने ये मैराथन क्लास ली। ऐसे अपन जो रेखाओं के बारे में पढ़ा, रेखाओं के संबंधित मैंने यहाँ से अपन ने 15 से तक सवाल किए हैं, तो 15 से 20 सवाल अपन रेखाओं के लिए पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपन मैराथन में अपनी क्या प्रैक्टिस हो जाती है और पता चल जाता है कि एग्जाम में आने वाले सवाल कैसे हैं और उनको हल कैसे करेंगे। यहाँ मैंने सीधा शॉर्टकट में बताया कि हल कैसे आराम से कर सकते हैं। अब ये 15 सवाल अपन 30 के भी अपन कर सकते हैं तो 20 से 25 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। वीडियो जरूर बढ़ाए, वीडियो में आपको समझाने के लिए भी ऐसा किया गया है। तो धन्यवाद ऐसे वीडियो देखने के लिए। जरूर अपने चैनल से जुड़े रहे। जो अगली क्लास होगी उसमें अपन मैराथन, जब अगली क्लास होगी तो उसमें रेखाओं से संबंधित 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपन लेके आएंगे जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। धन्यवाद।